हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एमपीटेट दिसंबर 25 कंप्लीट मैथमेटिक्स सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी, जिसमें कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था लिमिट और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस किए थे। तो चलिए हम डेफिनेशन रिवाइज करते हैं, देन कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पे जाएंगे। तो लिमिट ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या होता है, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करेगी एट पॉइंट ए इफ उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एंड राइट हैंड लिमिट, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, दोनों एक्सिस्ट करे पॉइंट ए पे और दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी और इस पे क्वेश्चन भी कर लिए थे। ठीक है, अब हम आते हैं कंटिन्यूटी पे। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स is said to be continuous at point x equal to a if at x equal to a left hand limit and right hand limit both are equal, मतलब limit exist and is equal to f of a, जो कि हमारे पास बराबर होनी चाहिए किसी फाइनाइट वैल्यू के। तो सिंपली हमारे पास लिमिट और कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस है कि लिमिट ऑफ फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगी, जब LHS एंड RHS, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे एंड इक्वल हो, और अगर वो हमारे पास बराबर आ जाए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, यह डिफरेंस तो आपको पता ही है कि जब हम पॉइंट ए पे फंक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एफ ऑफ ए पे एग्जैक्ट ए रखने पर फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। और जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो हम ए पॉइंट को अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, देन देखेंगे कि फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है। एंड जब हम राइट हैंड से की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड से ए को अप्रोच करते वक्त फंक्शन कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, मतलब कहाँ टेंड कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, फंक्शन की लिमिट। तो सिंपली फंक्शन की लिमिट और उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, फंक्शन की क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास कुछ बेसिक रिजल्ट हैं जो कि हमें डायरेक्टली याद रखने हैं। जैसे कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो, जैसे कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है, जैसे ए एक्स प्लस बी है, ये फर्स्ट डिग्री फर्स्ट का पॉलिनोमियल है। जैसे हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कोई भी डिग्री का जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन, वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स कोस एक्स, देन साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और टेन इनवर्स एक्स, देन e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक होता है मॉडुलस फंक्शन, फिर हमारे पास कोट इनवर्स x। ये जो फंक्शन होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, मतलब रियल नंबर के किसी भी पॉइंट पर हमारे पास क्या होता है, ये जो फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इफ f कॉन्टिन्यूस फंक्शन, then mod of f is also a continuous function। ठीक है, तो सिंपली हमने देखा साइन एक्स जैसे हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि साइन एक्स का मॉडुलस जो है वो भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा क्या, तो हाँ, ये भी हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट डिस्कस किया था, वैसे ही हमारे पास है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन या फिर अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी भी डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास पहला क्या है, सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस। टू की बात नहीं हो रही, कोई भी फंक्शन हो सकता है, 2 3, ठीक है, सम ऑफ 2, सम ऑफ 3, डिफरेंस या प्रोडक्ट, फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, मतलब कोई भी दो कंटिन्यूस फंक्शन, जैसे हम पहले को डिनोट कर रहे हैं F1 से, F1 फंक्शन दूसरा F2 फंक्शन, दोनों कंटिन्यूस है, तो इनका सम
या फिर इनका डिफरेंस या फिर इनका प्रोडक्ट हमेशा हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। इसी तरह दूसरा हमारे पास है डिवीजन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, division of two continuous function always continuous but f2 does not equal to 0 at that point। मतलब अगर f1 हमारे पास फंक्शन है एंड f2 फंक्शन है जिनका अगर हम डिवीजन लें तो जिन जिन पॉइंट्स पे f2 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा उन पॉइंट्स पे ही हमारे पास फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अदरवाइज हमारे पास कुछ कह नहीं सकते, वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, देन हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, सम एंड डिफरेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस क्या होता है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास थे अलजेब्रा ऑफ लिमिट। तो चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारे पास f of x फंक्शन गिवन बाय k into cos x डिवाइड बाय pi minus 2x when x does not equal to pi by 2 and 3 when x equal to pi by 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, इसका क्या मतलब है, f of pi by 3 इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3 है। तो हमें क्या बोला गया है कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है एट पॉइंट f is continuous at x equal to pi by 2, then what is value of k, ये हमसे पूछा गया है। तो हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन हम कब कहेंगे किसी फंक्शन को, एट सम पॉइंट जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट उसके राइट हैंड लिमिट के बराबर हो, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करो और वो फंक्शन का वैल्यू भी हमारे पास क्या हो, उस पॉइंट पर लिमिट के बराबर हो, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ हमें गिवन है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो हमें क्या बताना है, के का वैल्यू बताना है। तो सिंपली इसका यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। और अगर वो बराबर करेंगे हम किसके, 3 के, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, के का वैल्यू। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, फंक्शन है हमारे पास के कोस एक्स पाई माइनस 2x। तो सिंपली हम इसमें जैसे पाई बाय 2 पुट करेंगे, अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं पाई बाय 2 तो क्या होगा, कोस पाई बाय 2 भी हमारे पास 0 होता है, तो ये क्या जाएगा 0 बाय 0। तो हम क्या करेंगे, इसको एल हॉस्पिटल रूल लगा के ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x g ऑफ x 0 बाई 0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनता है, तो ये हमारे पास बराबर होता है लिमिट x टेंस टू a f डैश x डिवाइड बाई g डैश x के। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये k हमारे पास कांस्टेंट है, कोस का हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन x, देन पाई का हो जाएगा 0 माइनस 2x का हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 हो जाएगा हमारे पास माइनस के साइन x डिवाइड बाई माइनस 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, और जब पाई बाई 2 रखेंगे तो यह जाएगा k इंटू साइन पाई बाई 2 बाई 2। अब ये हमारे पास साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है 1, मतलब पाई बाई 2 मतलब 90, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ से क्या जाएगा k बाई 2 इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, और चूंकि हमें बोला गया है कंटिन्यूस फंक्शन है तो इसका राइट हैंड लिमिट भी हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से निकाला, तो ये हमारे पास क्या है, इसका लिमिट। अब हमें क्या बोला गया है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब ये किसके बराबर है, f पाई बाई 2 के बराबर है, जो कि हमें गिवन है 3 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो k इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, तो k इक्वल टू हमारे पास क्या है
6। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द फंक्शन f of x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट, पहला ऑप्शन है एट पॉइंट 4 -2 C1 एंड D1.5। देखिए पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ के बारे में और उसके डोमेन रेंज के बारे में। तो यहाँ से हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसका जो ग्राफ आता है हमारे पास वो कैसा आता है, 0 पे हमारे पास 0 देगा, ये इस तरह से हमारे पास ग्राफ बनता है, ये 1 है, 2 है, ये हमारे पास फंक्शन का ग्राफ है। ये हमारे पास क्या है, -1 है, -2 है, ये -2 है। तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन का ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जिसको हम सिंपली लिखते हैं f ऑफ x। ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट या फिर नियरेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है, एक तो हम देखते हैं किसी इंटीजर पॉइंट पे और एक हम देखते हैं किसी नॉन इंटीजर पॉइंट पे। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले इंटीजर पॉइंट पे। तो यहाँ पे चलो हम ऑप्शन नंबर 1 पे देखते हैं, 4 पे। ठीक है, तो हमारे पास ये है 3 एंड ये है 4। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमारे पास क्या होता है, नियरेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। मतलब जब हमारे पास इस इंटरवल की बात करूँ मैं कि 3 से बड़ा एंड 4 से छोटा। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास इस इंटरवल में इसका वैल्यू क्या आएगा, 3। जैसे मैं 4 से बड़ा मतलब 4 या 4 से बड़े पे जाऊंगी तो हमारे पास इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 4। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब क्या है, नियरेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। तो इस बीच में जब भी कोई भी वैल्यू लूंगी तो उसका वैल्यू मिलेगा 3, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम वैल्यू लेंगे उसमें जो नियरेस्ट इंटीजर है वो हमारे पास आएगा 4 और 3। लेकिन हमें क्या बोला है, लेस देन इक्वल टू x। तो अगर x यहाँ कहीं रहा है तो लेस देन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। इसी तरह हमारे पास 4 और 5 के बीच में होगा तो इसका वैल्यू होगा 4। तो हमें चेक करना है पॉइंट 4 पे इसका लिमिट। तो लिमिट हम कैसे चेक करते हैं इस फंक्शन का, 4 पे अगर हमें लिमिट चेक करना है तो हम देखते हैं कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको अप्रोच करेंगे पॉइंट को, तो फंक्शन हमारे पास कहाँ जाएगा। जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड के किसी पॉइंट को लेंगे, 4 को ना लेते हुए 4 के लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट को, तो जो हमारे पास इसका वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वो कहाँ जाएगा, 3 पे जाएगा, क्योंकि उसका वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो हर टाइम 3 पे मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पे अप्रोच करेगा 3 पे। लेकिन अगर हम 4 के राइट हैंड साइड वाले पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 4। इसका मतलब राइट हैंड साइड से इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, अप्रोच करेगा 4 पे। तो हम देखेंगे इसी तरह से जो भी इंटीजर पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये गड़बड़ हमेशा कहाँ होगी, इंटीजर पॉइंट पे, क्योंकि ये इंटीजर पॉइंट पे ही ब्रेक होता है। तो इंटीजर पॉइंट्स पे इसका जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कभी भी राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आएगा। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमारे पास वो हमारे पास इंटीजर पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि जैसे ये है हमारे पास 1, तो 1 पे ये ग्राफ क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ऊपर चला गया। यहाँ पे हमारे पास ये 2 है तो 2 पे भी ग्राफ क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ग्राफ देख के भी हम बता सकते हैं कि ये हमारे पास क्या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ग्राफ हमारे पास कंटिन्यूअस नहीं है, इंटीजर पॉइंट को अगर हम इंक्लूड करें तो। ठीक है, तो इंटीजर पॉइंट पे ये हमारे पास क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होगा, नॉन इंटीजर पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो हमसे कॉन्टिन्यूटी पूछी गई है तो नॉन इंटीजर पॉइंट जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, होप आपको क्लियर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ फंक्शन f of x इक्वल टू x प्लस 1 की पावर कोट x will be continuous at x equal to 0 if the value of f of 0 is ऑप्शन नंबर A 1/a,
ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी ई, ऑप्शन नंबर डी 1। क्या पूछा गया है कि जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस होगा एट पॉइंट x इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा। मतलब अगर ये x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या होगा। तो अभी हमने डेफिनेशन से देखा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर आए और पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू सेम आए तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इस फंक्शन का लिमिट फाइंड करना है x इक्वल टू 0 पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ 0 मिल जाएगा इस फंक्शन के लिए। तो चलिए इसका लिमिट फाइंड करते हैं। पिछली क्लास में जब हमने लिमिट डिस्कस किया था तो हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x की पावर g ऑफ x जब हमारे पास होता है तो इसको हम क्या करते हैं, e की पावर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x में से एक माइनस करते हैं -1 इंटू प्रोडक्ट में पावर। इस फॉर्मूले का ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, ये एक फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन जिसका हमारे पास पावर है अनदर फंक्शन, तो ये हो गया इस टाइप का f ऑफ x की पावर g ऑफ x। तो यहाँ पे जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि हमारे पास x इक्वल टू 0 पे लिमिट फाइंड करना है, f ऑफ x की पावर g ऑफ x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 माइनस 1 इंटू कोट x। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू कोट x को हम लिख सकते हैं कोस x डिवाइड बाई साइन x। ठीक है, अब हम अगर इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म बनेगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 और साइन x पे भी हमारे पास क्या आता है, साइन 0 0, तो ये 0/0 बनेगा। अब देखो कल के क्लास में फिर पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था अलजेब्रा ऑफ लिमिट कि हमारे पास प्रोडक्ट में अगर हमारे पास लिमिट गिवन हो किसी फंक्शन की तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a f1 इंटू लिमिट x टेंस टू a f2, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो इसी का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इसको क्या करेंगे हम, e की पावर लिमिट x, ये हो जाएगा x टेंस टू 0 डिवाइड बाई x हो जाएगा इंटू लिमिट x टेंस टू 0 कोस x, कर सकते हैं हम लिमिट अलग अलग। अब उसी क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x जो होता है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो इसका उल्टा भी हमारे पास क्या होगा 1/1, इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से ये तो हमारे पास बन गया पूरा 1 इंटू, जैसे हम x टेंस टू 0 मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोस 0 हमारे पास क्या होता है 1, तो यहाँ से हमारे पास लिमिट क्या आ गई e। मतलब इस फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए इसका जो पॉइंट पर वैल्यू है f ऑफ 0 है वो हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, e के बराबर आना चाहिए, मतलब इसकी लिमिट के बराबर आना चाहिए, तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मैंने बताया था कि जहाँ फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा। तो हमारे पास डिसकंटिन्यूटी जो होती है उसके भी टाइप्स होते हैं। तो पहला हमारे पास होता है टाइप 1, जिसमें हमारे पास आती है पहली टाइप 1 में फर्स्ट हमारे पास है रिमूवेबल, जिसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड। ठीक है, मतलब टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में पहला टाइप है हमारे पास रिमूवेबल, जिसमें भी पहला टाइप है आइसोलेटेड, मतलब आइसोलेटेड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसमें हमारे पास क्या होता है, फंक्शन का जो लिमिट है लिमिट x टेंस टू a, देखो ये हम कब लिखते हैं, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाती है तो कोइंसाइड करती है, मतलब बोथ इक्वल आती है, तो हम उसको इन जनरल लिखते हैं ये लिमिट ऑफ फंक्शन। अगर ये हमारे पास f ऑफ a मतलब जिस पॉइंट पे हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं उसके बराबर नहीं आती है तो हमारे पास क्या होती है आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, अगर इसको हम ग्राफिकली देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, जैसे ये हमारे पास ग्राफ है किसी फंक्शन का जहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है ग्राफ। ठीक है, ये पॉइंट ए पे हमारे पास है और पॉइंट ए पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं 2,
ये मान लेते हैं 1। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ से देखें तो पॉइंट ए की बात करें, ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट पे जो है वैल्यू क्या दे रहा है 2, तो मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू हमारे पास क्या है 2। लेकिन हम फंक्शन के, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, अगर फंक्शन के ग्राफ को देखें तो जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, लेफ्ट हैंड साइड से अगर पॉइंट ए पे फंक्शन किस तरफ बढ़ रहा है 1 की तरफ बढ़ रहा है, मतलब इस पॉइंट ए पे फंक्शन कहाँ पे अप्रोच कर रहा है 1 पे अप्रोच कर रहा है। और अगर राइट हैंड साइड से देखें तो इसका हमारे पास कहाँ अप्रोच कर रहा है 1 पे अप्रोच कर रहा है, मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट के बराबर है, और किसके बराबर है 1 के बराबर है। लेकिन हमारे पास पॉइंट पर वैल्यू क्या दे रहा है 2, इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन पॉइंट पे वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो ये हमारे पास क्या होगी फर्स्ट काइंड, मतलब फर्स्ट टाइप हो गया टाइप 1, जिसमें हमारे पास क्या हो गया रिमूवेबल आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, होप आप याद रखेंगे। इसी में हमारे पास दूसरा है रिमूवेबल, लेकिन इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है रिमूवेबल ही, लेकिन नाम क्या है मिसिंग पॉइंट। रिमूवेबल कब कहेंगे, जब पॉइंट पर, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन पॉइंट पे फंक्शन गड़बड़ कर रहा है, तो वो हमारे पास होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एक्सिस्ट बट एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। जैसे पिछला हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें फंक्शन वैल्यू दे रहा था लेकिन डिफरेंट वैल्यू दे रहा था, जैसे एफ ऑफ ए पे 2 वैल्यू आ रही थी, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही थी। तो यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे केस होगा कि लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी कि जो फंक्शन है उसके जो ए पॉइंट पर वैल्यू जो है वो हमारे पास फाइनाइट नहीं आएगी। तो अगर इसको हम ग्राफिकली देखें तो इसका कुछ इस तरह से ग्राफ समझ सकते हैं। ये हमारे पास फंक्शन का ग्राफ है, तो पॉइंट ए पे हमारे पास गिवन ही नहीं है कि फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास मान लेते हैं पॉइंट 1। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ए पॉइंट पर फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है, जैसे ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये एफ ऑफ एक्स वाला है और ये एक्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हमारे पास वो हमारे पास क्या हो रहा है 1, और राइट हैंड लिमिट देखें तो वो भी हमारे पास क्या आ रहा है 1। लेकिन एफ ऑफ ए जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, ग्राफिकली हमारे पास दिख रहा है क्या ए पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स का कुछ वैल्यू कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो ये हमारे पास क्या है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा रिमूवेबल मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। होप आपको दोनों रिमूवेबल टाइप समझ में आ गया होगा। रिमूवल का सिंपल सा एग्जांपल यही है, मतलब याद रखने का तरीका यही है कि रिमूवेबल मतलब उसको रिमूव कर सकते हैं, मतलब जैसे ही हम पॉइंट ए पर फंक्शन को रीडिफाइन कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा कंटिन्यूस बन जाएगा फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में 2 तरीके होते हैं, एक तो फिक्स है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा लेकिन पॉइंट पर वैल्यू बराबर नहीं हुआ और एग्जिस्ट कर रहा है, तब तो वो रिमूवेबल आइसोलेटेड हो गई। और अगर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन पॉइंट पे वैल्यू गड़बड़ कर रहा है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है पॉइंट पे वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा रिमूवेबल मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 है हमारे पास नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसमें पहला टाइप आता है हमारे पास फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, या फिर इसका दूसरा नाम है जंप डिसकंटिन्यूटी। अब ये क्या है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो फंक्शन है उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ एक्सिस्ट तो करता है। ठीक है, LHS और RHL both are exist but left hand limit does not equal to right hand limit। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिसको जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। अब जंप क्यों कहते हैं, जंप इसलिए कहते हैं कि जो राइट हैंड लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट से कितना दूर है, मतलब कितना जंप लिया है उसने। ठीक है, जो हमारे पास डिस्टेंस है दोनों का बीच का वो हमारे पास क्या हो जाता है जंप हो जाता है। तो कभी कभी हमें
क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि फंक्शन गिवन है, डिसकंटिन्यूअस है, तो व्हाट इज जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी, और उनके जो डिफरेंस का मॉड्यूलस आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उन दोनों के बीच का गैप, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जो फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है जो कि नॉन रिमूवेबल है, वो क्या हो जाएगी, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी लेकिन इक्वल नहीं होगी। ठीक है, दूसरा आते हैं इसमें, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। इसमें हमारे पास क्या है कि इफ नन लिमिट एग्जिस्ट एंड एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब क्या होगा कि जो फंक्शन है उसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, बोथ लिमिट नो डज नॉट एग्जिस्ट। फर्स्ट काइंड में क्या हो रहा है, एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन इक्वल नहीं आ रही है। सेकेंड काइंड में क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, इसमें हमारे पास हो जाएगा बोथ लिमिट, बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल में हमारे पास थर्ड काइंड है, थर्ड काइंड नहीं मतलब थर्ड पॉइंट है, इनफाइनाइट टाइप। ठीक है, पहला हमने टाइप 1 पढ़ा, टाइप 2 पढ़ा। ठीक है, तो टाइप 1 में हमने दो तरीका देखा, आइसोलेटेड, मिसिंग पॉइंट, रिमूवेबल। दूसरा हमने सेकेंड टाइप में नॉन रिमूवेबल देखा, जिसमें हमारे पास क्या था, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब हमारे पास टाइप 3 में हम आ जाते हैं इनफाइनाइट टाइप। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो एटलीस्ट वन लिमिट, वन जो कि LHL हो सकती है या फिर RHL हो सकती है, टेंस टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। मतलब कि कोई एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और जो दूसरी लिमिट है वो या तो इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रही है या फिर माइनस इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब टाइप 4 में हम आते हैं ऑसिलेटरी टाइप। ऑसिलेटरी टाइप में हमारे पास क्या हो जाता है, when limit oscillate between 2 point, when limit oscillate between 2 point। इसका क्या मतलब है, मतलब जो फंक्शन का वैल्यू है वो किसी इंटरवल के बीच में कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। तो उस केस में हमारे पास फंक्शन का उस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर एक पॉइंट ना आके क्या जाता है, इंटरवल आ जाता है कि वो इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, तो वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा बिटवीन दिस इंटरवल। तो वो उस केस में हमारे पास क्या हो जाती है, ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी। होप आपको सारा टाइप समझ आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ फंक्शन f of x इक्वल टू mod of x divide by x when x not equal to 0 and x equal to 0 when function is 0 at x equal to 0 is option number A continuous, option number B discontinuous at x equal to 0 and has discontinuity of first kind। ऑप्शन सी भी सेम है, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 एंड हैज सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एंड ऑप्शन नंबर डी है डिसकंटिन्यूड एट एक्स इक्वल टू 0 एंड हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो बेसिकली हमसे क्या पूछा गया है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, अगर डिसकंटिन्यूअस है तो कौन सा काइंड का डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। फंक्शन को कंटिन्यूअस बताने के लिए या फिर डिसकंटिन्यूअस बताने के लिए क्या डेफिनेशन है हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू अगर एफ ऑफ ए आ जाता है तो फंक्शन हमारे पास क्या आ जाता है, कॉन्टिन्यूस। तो चलिए हम पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो इसके लिए हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स मोड ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स। तो जब हम लिमिट की बात करते हैं एट एक्स इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। तो 0 माइनस एच रखते हैं, तो 0 माइनस एच यहाँ पे हमारे पास मोड ऑफ एक्स है फंक्शन में। तो जब हमारे पास इस फंक्शन को अगर मैं और इलोबरेट करके लिखूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, व्हेन एक्स इज पॉजिटिव यह आ जाएगा एक्स बाय एक्स, और व्हेन एक्स इज नेगेटिव तो यह आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स बाय एक्स, ऐसे लिख सकते हैं उसको। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 माइनस एच, मतलब जो हमने देखा था क्लास में कि h जो होता है वो क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब 0 माइनस एच हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। तो जब नेगेटिव नंबर होगा इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, मतलब -1 आएगा। तो मैं सीधे लिख सकती हूँ उसका वैल्यू क्या आएगा, -1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो किसके बराबर आई, -1 के बराबर आई। फिर हमारे पास है राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। फिर से h पॉजिटिव नंबर है, 0 प्लस एच अगेन पॉजिटिव नंबर है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x पॉजिटिव, देन क्या हो जाएगा x बाई एक्स, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास इसका वैल्यू क्या आएगा 1। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -1 आई, लेकिन राइट हैंड लिमिट क्या आई 1। इसका मतलब जो LHL है वो RHL के बराबर नहीं है, लेकिन क्या कर रही है, दोनों एग्जिस्ट कर रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, लेकिन डिसकंटिन्यूटी किस काइंड की है, फर्स्ट काइंड की। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, विच फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए नॉट डिसकंटिन्यूअस भी पूछ लिया जाता है। तो नॉट डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास साइन 1/x, ऑप्शन नंबर बी है 2/x², ऑप्शन नंबर सी है 1/x, ऑप्शन नंबर डी है mod x। तो हमें क्या करना है, 1 बाय 1 चेक करना है कि फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 एग्जिस्ट कर रही है क्या, क्योंकि कंटिन्यूस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर तो होनी चाहिए, साथ ही साथ में फंक्शन का जो वैल्यू है वो भी क्या होना चाहिए, पॉइंट पे बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या देखेंगे, पहले हम वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे साइन 1/0, तो ये हमारे पास गड़बड़ करेगा। 2/0, तो 2/0 इन्फाइनाइट, फिर ये गड़बड़ करेगा। 1/0 इन्फाइनाइट, ये गड़बड़ करेगा। और मोड फंक्शन का हमने ग्राफ भी डिस्कस किया था, इसका ग्राफ हमारे पास क्या होता है, इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या दिख रहा है, पूरे रियल नंबर में कॉन्टिन्यूस दिख रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो जो हमारे पास मोड फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस। होप आपको कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर इस क्लास के PDF नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।